शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय श्रीम विश्वेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। गुंजा मधुरा तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। कर्णं मधुरं तरणं मधुरं। हरणं मधुरं रमणं मधुरं। वमितं मधुरं शमितं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गुंजा मधुरा माला मधुरा
ओम शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ह्रीङ्कारासनगर्भितानलशिखां सौक्लिङ्कलां बिभ्रतीं सौवर्णाम्बरधारिणीं वरसुधा धौतान्त्रिनेत्रोज्ज्वलां वन्दे पुस्तकपाशमङ्कुशधरां स्रग्भूषितामुज्ज्वलां त्वां गौरीं त्रिपुरां परात्परकलां श्रीचक्रसञ्चारिणीम् सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सभी साधकों के हृदय में बसी पराम्बा पराशक्ति श्री राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी ललिता को प्रणाम। जय माता दी, श्री मात्रे नमः। हम लोग आचार्य श्री आद्य शंकराचार्य जी के द्वारा लिखे सौंदर्य लहरी का पान कर रहे हैं, जो शंकराचार्य जी शिशु भाव से माँ की आराधना में सौंदर्य लहरी के स्तोत्र के द्वारा माँ का महिमा गान हमें कर रहे हैं। तो पिछले 5वें सत्र में हमने श्लोक 15-16 में माँ के स्वरूप के वर्णन के बारे में देखा था, और माँ की उपासना के वहां पे स्थूल स्वरूप, मूर्त स्वरूप का महिमा गान किया गया था। और माँ की उपासना के एक एक अलग अलग क्रमिक पद्धतियों से आगे के श्लोक में आचार्य जी वर्णन करते रहते हैं। तो 15वें में कहते हैं सकृन्त्वा नत्वा, यानी नमन का महिमा बताया था। जरा सा हम रिफ्रेश कर लें, बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। श्लोक 16 में कहते हैं, अगर आपके पास पीडीएफ है तो आप देख सकते हैं, भजनते ये संतः, तो वहां पे भजन का यानी पूजा अर्चना का महिमा और उसका फल बताया था। और आगे जैसे जैसे हम आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़ते हैं तो भगवान हमें आगे लेके जाते हैं, स्थूल से फिर सूक्ष्म की ओर ले जाते हैं। पूजा पाठ तो बहुत हम करते हैं, तो कभी कभी हमको चिंतन मनन स्मरण भी करना चाहिए। तो 17वें श्लोक में अब आगे हमको स्थूल से हमें सूक्ष्म की तरफ ले जाते हैं। तो देखते हैं कि आचार्य जी हमें 17वें श्लोक में क्या कहते हैं। तो हम श्लोक का पहले गायन करेंगे। शिखरिणी छंद है, सभी का जाना माना हुआ है। सवित्रीभिर्वाचां शशिमणिशिलाभङ्गरुचिभिः वशिन्याद्याभिस्त्वां सहजननि सञ्चिन्तयति यः सकर्ता काव्यानां भवति महतां भङ्गरुचिभिः वचोभिर्वाग्देवी वदनकमलामोदमधुरैः। तो आगे जैसे यहाँ पे 16वां भी दिख रहा है, तो वहां पे दूसरी लाइन में भजनते यह संत, और यहाँ पे अभी संचिंतयन्ति यह, इसका महिमा बताएंगे भगवान। आचार्य जी को भी भगवान शंकर कहते हैं। तो आचार्य जी अब यहाँ पे हमें पहले शाब्दिक अर्थ देखते हैं, अन्वय के हिसाब से देखेंगे। तो दूसरी लाइन में जो आखिरी का शब्द है यह संचिंतयन्ति, तो यह संचिंतयति, तो इसका मतलब यह यानी वह जो चिंतन करता है, आपका अच्छी तरह से चिंतन करता है। त्वाम, आपका, त्वाम वशिन्याद्याभिसह, दूसरी लाइन हम देख रहे हैं, वशिन्याद्याभिसह, त्वाम को हमने पहले ले लिया। तो वशिनी आदि देवताओं के साथ। उसके बाद आता है वाचाम सवितृभि, ये वशिनी आदि देवताओं कैसी है, तो ये है वाचाम यानी वाणी की, सवितृभि यानी वाचा वाणी की जनक है। और उनका वर्ण कैसा है, तो पहली लाइन में बताते हैं शशि मणि शिला भंग रुचिभिः। शशि मणि शिला एक प्रकार का रत्न है, मणि है, चंद्रकांत मणि है, आगे हम उसकी बात देखेंगे। उसके टुकड़े जैसे हो जाते हैं, भंग यानी उसके टुकड़े हैं, उसका जैसा वर्ण होता है, यानी कि जैसा शुभ्र वर्ण होता है तो स्फटिक जैसा वर्ण होता है, तो वैसी
वर्ण वाली वशिन्य आदि वाणी की जनक देवताओं के साथ यह संचिंतयति, जो चिंतन करता है माँ का, तो वचो भी आगे आखिरी की लाइन में है वचो भी, तो वचो भी यानी शब्दों के वचनों के माध्यम से, सह यानी वह जो तीसरी लाइन में है, महताम काव्यानाम कर्ता भवति, वो ऐसे महताम महान ऐसे काव्यों का कर्ता रचयिता बन जाता है। अब कैसी होती है उसकी काव्य रचना, तो उसकी उपमा दी गई है वचो वाग देवी वदन कमला मोद मधुरैहि, आखिरी की लाइन जो है वाग देवी वदन कमला मोद मधुरैहि। वाग देवी, यहाँ पे वाग देवता यानी वाणी की माता जो है, इससे ये इसको कहते हैं सरस्वती देवी, जो माँ का ही स्वरूप है, माँ सरस्वती के रूप में भी है। तो वो वाग देवी सरस्वती के वदन कमल यानी मुख कमल की मोद मधुरैहि, मधुर सुगंध है। लेकिन ये मधुर सुगंध वाली ऐसी काव्य रचना सिर्फ मधुर सुगंध वाली नहीं है, साथ में एक और शब्द प्रयोजित किया गया है तीसरी लाइन में, भंगी रुचिभिः, भंगी रुचिभिः, जैसे उसमें कला और बुद्धि का स्वाद भी है। तो यहाँ पे ये 8 वाग देवता है जो वाणी की माता है, इसलिए वाणी में उत्कृष्टता की प्रार्थना के हेतु यह श्लोक सवित्री भी वाचाम, इस शब्द से आचार्य शुरू करते हैं। तो सामान्य अर्थ क्या हुआ, हे जननी, सह जननी, हे जननी, हर एक में माता को पुकारा गया है, हे जननी। देखो शंकराचार्य का भाव हमेशा शिशु भाव है, वो हमेशा माँ के भाव से देवी को भजते हैं, तो हमें भी ऐसे ही भावना से माँ को आराधना करनी है, पूजन करना है, भजन करना है। तो यहाँ पे हे जननी, वाक शक्ति को जो निर्माण करने वाली है, तो वैसी जो उसकी अधिष्ठात्री है, और सभी मूलाक्षरों यानी अ से लेके क्ष, संस्कृत वर्णमाला में हम लोग छोटेपन में जो पढ़े हैं, याद करना है उसे, 51 मूलाक्षर है अ से लेके क्ष तक। तो इन सभी की जो अधिष्ठात्री है तथा जिनकी अंग कांति चंद्रकांत मणि के टुकड़ों जैसी स्वच्छ सफेद शुभ्र है, ऐसी वशिनी आदि देवताएं, वशिन्याद्या। तो वशिनी के साथ श्री यंत्र में हमने आगे देखा था 7वें आवरण में 8 जो त्रिकोण है उसमें 8 देवताएं, वशिनी आदि देवताओं का अधिष्ठान है। तो वो है वशिनी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमला, जयिनी, अरुणा, सर्वेश्वरी और कौलिनी। तो ये जो 8 है उसमें पहली जो वशिनी है, इसलिए उसी के नाम से कहा जाता है वशिनी, वशिन्याद्या। तो ऐसी वाग देवताओं सहित जो भक्त या साधक भक्ति युक्त अंतःकरण से आपका संचिंतयति, आपका चिंतन करेगा, वह सचमुच महताम, महताम यानी महान, श्रेष्ठ। कैसे महान श्रेष्ठ, तो जैसे बड़े बड़े विश्वमान्य कवि होते हैं उनकी जैसी काव्य रचना होती है, जैसे ब्रह्मा या जैसे बृहस्पति देवताओं के गुरु, तो ये लोग जैसे स्तुति करते हैं, जैसे चंडी पाठ में दुर्गा सप्तशती में देखते हैं, पहले अध्याय में ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, फिर 5वें अध्याय में सारे देवताओं आकर के स्तुति करते हैं माँ की। तो ये लोग जैसी काव्य रचना करते हैं जो सूक्त हम पढ़ते भी है उसको, तो ऐसे काव्य रचना सुंदर वाग देवी यानी सरस्वती के मुख कमलों के आमोद से मधुर बनी हुई, वो उनके मुंह से जो आएगी तो वो कैसी होगी, वाणी काव्य रचनाएं कैसी होगी, तो जैसे कि वाग देवता, वाग देवी सरस्वती के मुख से निकलने वाले जो शब्द होते हैं वो मीठे, गंभीर, मनोरंजक ऐसे शब्द जो होते हैं, ऐसी काव्य रचना और जो सुगंध और स्वाद से भरपूर है, तो ऐसी काव्य रचनाओं के रचयिता वो बन जाएंगे, ऐसा आपके चिंतन का, ध्यान का फल है। तो पहले बताया नत्वा, नमन जो करता है, फिर बताया जो आपको भजनते, और अब यहाँ पे है जो आपका चिंतन करता है। तो जो माँ से जुड़ जाता है तो सारा दिन उसको उसी का चिंतन रहता है। जैसे अगर हमारा अभी देखते हैं सारे लोगों के बच्चे बाहर पढ़ाई के लिए चले जाते हैं, तो जब पहली बार जाते हैं उनका
प्लेन का प्रवास होता है, तो जब तक वो वहां नहीं पहुंचते तो हमारा सबका अनुभव है, हमारा पूरा वक्त उसी के चिंतन में रहता है। हम कोई भी काम करते हैं तो अब कहाँ पहुंचे होंगे, अब ठीक होगा कि नहीं, कोई बीच में अड़चन तो नहीं आई होगी। तो ये जिसके साथ हमारा प्रेम होता है, लगाव होता है, उसका चिंतन अनायास हमारे मन में, हम काम हाथ से कुछ भी करें वो चलता रहता है। तो यहाँ पे यही आचार्य हमको युक्ति बताते हैं कि हम काम अपना स्वधर्म स्वकर्म करें, लेकिन हमेशा माँ से जुड़े रहे, माँ का चिंतन करते रहे। तो यहाँ आचार्य यहाँ वाग देवताओं, वाणी की 8 देवताओं की 8 देवताओं से घिरी हुई ललिता त्रिपुर सुंदरी का चिंतन करने को बताते हैं। तो उससे क्या प्राप्त होता है, तो अद्वितीय सारस्वत सिद्धि यहाँ पे प्राप्त होती है, और उसके बारे में बात करते हैं। तो सारस्वत सिद्धि किसको कहते हैं, तो सभी विद्याओं की एवं सभी वाणी यानी भाषण, प्रवचन, काव्य रचना आदि की सिद्धि उस साधक को प्राप्त हो जाती है सिर्फ चिंतन मात्र से। तो संस्कृत की वर्णमाला में ऐसे 51 मूलाक्षर है और उनके लिए 8 वाग देवता हैं। तो हम एक स्लाइड के माध्यम से देखेंगे कि कौन से वाग देवता किससे जुड़े हुए हैं। तो पहली वशिनी सबसे पहली है, और वो उसका अ से अह तक सारे स्वर जो है वो वशिनी उसकी अधिष्ठात्री है। क वर्ग क क ग ग अंग, ये जो 5 मूलाक्षर है उसकी कामेश्वरी ये वाग देवता है। च छ ज ज य उसकी मोदिनी है, उनके भी 5 मूलाक्षर है। त वर्ग के त थ द ध न उसकी है विमला, और ट वर्ग है ट ठ ड ढ ण उसकी अरुणा है देवी, और प वर्ग की है प फ ब भ म जयिनी, और य र ल व ये जो 4 है उसकी है सर्वेश्वरी अधिष्ठात्री, और बाद में जो 6 बचते हैं स श स ह ड़ क्ष ये कौलिनी। तो ये सब मिलके कुल मिला के जोड़ करेंगे तो 51 मूलाक्षर होते हैं। तो जब नवावरण में पूजा की जाती है तब यहाँ पे ये जो अ क च त ट प य श ऐसे ये जो बीज मंत्र से इन देवियों की, ये मातृका देवियों की पूजा की जाती है। अगर आपने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ा है तो वहां पे भी इनका उल्लेख आता है मंत्र स्तोत्र के अंदर, अम कम चम तम टम पम यम शम ऐसे करके आता है। तो ये सारी मातृका देवता है, और इनसे घिरी हुई है महात्रिपुर सुंदरी। तो हम याद करें कि ललिता त्रिपुर सुंदरी के आदेश पर ही ये इन वाग देवताओं ने ललिता सहस्त्र नाम की रचना की है। हाँ जागृति बहन, अभी इसको हटा दीजिए, कोई बात नहीं। श्री तो श्री चक्र के 7वें आवरण में ये 8 त्रिकोण है और उनकी ये 8 देवता है। तो ये सभी जो बीच में बिंदु में माँ बैठी है उनको घेरे हुए हैं। तो जैसे जेड सिक्योरिटी हम बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर के आगे अगर पहुंचना हो तो कई हमको आवरण या कई हमको ये पास करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ये घिरी हुई है माँ उनसे। तो ऐसे उन माँ का हमें चिंतन करना है। अब शशि मणि शिला, तो शशि मणि शिला यानी चंद्रकांत मणि, तो एक ऐसा रत्न है जो स्फटिक जैसा स्वच्छ निर्मल होता है और चांदनी में पिघलने लगता है। तो वाग देवताओं का वर्ण भी ऐसा ही है, और इसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब, चमकदार प्रकाश प्रतिबिंब होता है। तो याद करें श्लोक 15 में माता को चांदनी की तरह शुद्ध श्वेत दर्शाया गया था, शरद ज्योत्सना शुद्धम, और ललिता सहस्त्र नाम में भी आता है शरद चंद्र निवानना। तो और श्लोक 16 में वह उनका वर्ण बताया गया था अरुणाम यानी रक्त वर्ण, सिंदूरी लाल वर्ण बताया गया। तो यहाँ ऐसे स्वरूप का वर्णन है कि जहाँ माता महाराग्नी के रूप में केंद्र में विराजित है, सिंहासन पर विराजित है, महासिंहासनेश्वरी, और चारों तरफ ये 8 वाग देवताएं जो है वो उनकी परिचारिकाएं हैं, उनसे वो घिरी हुई है। और उनका स्फटिकमय वर्ण जो है उसमें उनका माँ का जो अरुण वर्ण है वो उसमें प्रतिबिंब हो रहा है। तो ये बहुत शोभायमान ऐसा माँ का स्वरूप दिख रहा है। तो जब जो भक्त साधक माँ के ऐसे स्वरूप का ध्यान करता है, संचिंतयन्ति, यह चिंतन की यहाँ पे बात है, तो उसे महाकाव्य कविता रूप में लिखने की साहित्यिक क्षमता योग्यता प्राप्त होती है। उसकी वाणी में अस्खलित अखंड धारा प्रवाहित होती है, जो केवल बड़े बड़े
महताम यानी विश्वमान्य ऐसे ऋषि मुनियों को प्राप्त होती है, ऐसी उसको क्षमता प्राप्त होती है। तो श्लोक में एक शब्द बड़ा विशेष आचार्य ने प्रयोजित किया है, भंगी रुचि भी, महताम भंगी रुचि भी, तीसरी लाइन में। तो रुचि शब्द का अर्थ स्वाद है, और स्वाद का संबंध तो जीभ से है, और यानी भोजन से होता है, और जिसे हम चखते हैं, पर यहाँ स्वाद को सुगंध से, घ्राणेन्द्रिय से जोड़ा है। तो भोजन के स्वाद की बात श्लोक 15 में की गई थी, जहां यह कहा गया था कि माँ द्वारा प्रेरित रचनाओं में कैसी मिठास होती है। तो यहाँ वहां पे 3 उपमाएं दी गई थी, शहद, दूध और अंगूर की मधुरता जैसी मिठास होती है। तो यहाँ पे इस श्लोक में वाणी की तुलना एक गहरे स्वाद से की गई है, किसी सामान्य स्वाद से नहीं, बल्कि माँ के मुखारविंद से निकलने वाली, फैलने वाली जो सुगंध है, सुगंधी है। तो ऐसा भी हम कल्पना कर सकते हैं कि माँ ने तांबुल अपने मुंह में रखा है, जिसमें सारी सुगंधित द्रव्य, कर्पूर आदि डाले हुए हैं, केसर सारा उसमें, और वो माँ चबा रही है, तो उसके जो उसमें से जो माँ के मुख से जो एक सुगंध फैल रही है। तो यहाँ पे ऐसे एक स्वरूप की बात है, ऐसी काव्य रचनाएं वो साधक कर पाता है, क्योंकि माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी क्या है, सारी वाग देवताओं का सम्मिलित रूप है, तो एकत्रित रूप है। इतना नहीं, इससे हम यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि जो भक्त ये काव्य करता है, वो तो ये रस पा लेता है, वो तो चखता है, उसको वो सुगंध की भी प्राप्ति होती है, वो स्वाद की भी प्राप्ति होती है। लेकिन जो इस स्तोत्र को पढ़ता है, पठन करता है, हमारे जैसे लोग जो ऐसे साधक के लिखे हुए स्तोत्रों को पढ़ते हैं, गायन करते हैं, तो उनको भी आचार्य कहते हैं कि उनका ऐसा वर्णन सुनने से भी उस दिव्य रस का पान हमको भी होता है, हम भी वो स्वाद चख पाते हैं। तो ऐसे ही जैसे कि हम यहाँ आचार्य की वाणी के बहते, वाणी से टपकते हुए, बहते हुए माँ के स्वरूप के ध्यान के वर्णन द्वारा उस दिव्य रस का पान कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो यहाँ श्री ललितांबिका की कृपा वाणी की अलौकिक दिव्य क्षमता, प्रतिभा, कौशल प्रदान करती है ये, और वह भी सिर्फ चिंतन मात्र से, स्वरूप चिंतन मात्र से। तो आचार्य ने इस स्तोत्र में इस स्तोत्र जो पूरे 100 श्लोकों का बना हुआ है, उसमें पहले 41 जो है वो आनंद लहरी के नाम से है। तो यहाँ पे अनेक जगहों पे उन्होंने इसी बात का बारंबार उल्लेख किया। तो इसी से हमें पता चलता है कि उन्होंने खुद यह पान रसपान किया हुआ है, तभी तो उनको इस पहलू के बारे में बार बार वर्णन करने में बहुत आनंद आ रहा है। तो शायद यह संकेत भी है कि हम सभी माँ का ऐसा गुणगान, महिमा अनुवाद करें, गुणगान करें, तो हमें भी ऐसी वाक सिद्धि प्राप्त हो। और शशि मणिशिला के बारे में परमाचार्य, जिन्होंने ये सौंदर्य लहरी पे टीका लिखी है, तो चंद्रमा में वो कहते हैं कि चंद्रमा में जो काला धब्बा है उसको संस्कृत में कहते हैं खरगोश कहते हैं, और खरगोश का रूप मानते हैं, वैसा आकार मानते हैं, तो उसको संस्कृत में शश कहते हैं, शश को, और चंद्रमा को कहते हैं शशि। तो अब हमारा विक्रम और हमारा रोवर प्रज्ञान हमें और भी रोचक बातें बता रहा है। तो आगे 22वें श्लोक में और एक शब्द आया है, उसको हम आगे देखेंगे। तो उसमें इसी चंद्रकांत मणि यानी चंद्र के बारे में एक शब्द आया है, उसको संदर्भित करते हुए हिमाकार शिला, तो जिसका अर्थ है चंद्रमा के बर्फीला पानी जो बहता है। तो यह शब्द भी उसी चंद्रमणि का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमें उसे चंद्रकांता भी कहते हैं, चंद्रकांत मणि भी कहते हैं। तो हमारा भारत देश विश्व में प्रथम है जो प्रज्ञान द्वारा उस बर्फीले पानी की खोज करेगा। तो आचार्य बड़ी अनुकंपा से हमें कृपा करके अलग अलग श्लोक द्वारा माँ की आराधना के अलग अलग तरीके बताते हैं, और इसके द्वारा हमें माँ की अहेतु की कृपा, मात्र चिंतन के द्वारा उनका निर्व्याज करुणा, उनकी कृपा का दर्शन हमें करा रहे हैं। तो माँ भक्ति मुक्ति दोनों की प्रदाता है, इसलिए जगत में उत्तम वक्ता अगर कोई बन जाता है, उत्तम लेखक, उत्तम वक्तृत्व प्रदान करता है, तो ऐसे उसको कीर्ति और प्रसिद्धि की भी प्राप्ति होती है। तो आचार्य की उपमाएं इतनी उत्कृष्ट है कि यहाँ वाग देवताओं को उन चंद्रकांत मणि के टुकड़ों के रूप में वर्णन किया। यह मणि
की विशेषता क्या है कि चंद्रमा की उपस्थिति में वो पिघलने लगता है। यानी वो चंद्रकांत मणि बनता कैसा है कि चंद्रमा की जो चांदनी है उसके जो किरणों है उसका घनीभूत स्वरूप है, यानी उसका सॉलिडिफिकेशन है, तो वो पिघलने लगता है। और जैसे माँ की चांदनी के प्रभाव से ये माँ जो कि शरद चंद्र निभानना है, शरद ज्योत्सना शुद्धा में, तो इनके सानिध्य में ये वाग देवताएं जो है वो पिघलने लगती है वो, और उनके उनमें से जो अक्षरों का और शब्दों का ध्वनि प्रकट होता है तो वो बह उठता है साधक की वाणी से। तो ये जब पराशक्ति जो कि अरुणा है, लाल वर्ण की है, वे जब शिव जी के सानिध्य में होती है तो शिव जी जो है वो स्फटिक मय है, शुद्ध स्वरूप है, स्वच्छ स्वरूप है, तो उसमें उनका लाल रंग थोड़ा सा डिफ्यूज होकर के वो सिंदूरी अरुणामय हो जाता है, लाल रंग का सिंदूरी लाल हो जाता है। और अब आस पास में जो ये वैशिन्यादि देवता है ये भी ऐसे चंद्रकांत मणि के स्फटिक टुकड़ों के जैसी है, तो और भी माँ का रंग जो है वो डिफ्यूज होकर के हल्का होकर के सौम्य वर्ण हो रहा है। तो ऐसे स्वरूप का जो चिंतन करता है उसकी वाणी चंद्रकांत मणि की तरह पिघलने लगती है, प्रभावित होने लगती है, और ऐसा व्यक्ति फिर महाकाव्य, उत्तम काव्य की रचना करता है और ऐसे स्तोत्रों का कर्ता बन जाता है। अब आगे देखते हैं अगला श्लोक, श्लोक नंबर 18। तनुच्छायाभिस्ते तरुण तरणि श्री सरणिभिः दिवं सर्वामूर्विम् अरुणिमनिमग्नां स्मरति यः भवन्त्यस्यस्त्रस्य वनहरिणशालीननयनाः सहोर्वश्यावश्याः कति कति न गीर्वाणगणिकाः। तो यहाँ पे और आगे हम भी बताते हैं, तो यहाँ आगे आ गया चिंतन। अब यहाँ पे दूसरी लाइन में आया शब्द आया है स्मरति यह, स्मरति यह, तो जिससे प्रेम हो, लगा हो, उसका स्मरण सतत हमारे मन में चलता रहता है। तो यहाँ पे अब ये तरीका माँ की आराधना का बताते हैं। यहाँ पे तनुच्छाया भिस्ते, तनुच्छाया भी ही विसर्ग और ते, तो एक एक शब्दार्थ देखते हैं। आप हे माँ, आपके शरीर विग्रह से जो छाया, दीप्ति, जो किरणें, आभा फैल रही है, ते यानी आपके, ते वह तरुण तरणि श्री सरणि भी, तरुण तरणि यानी अभी अभी जो उदित हुआ है, बाल रवि है, उसका, उसकी श्री सरणि भी यानी उसकी जैसी आभा, प्रकाश, उसकी कांति जैसी होती है, ऐसा वो जो प्रकाश है वो क्या करता है, तो दिवम सर्वाम उर्विम, दिवम यानी अंतरिक्ष, आकाश, सर्वाम यानी परिपूर्ण रूप से, और उर्विम यानी पृथ्वी और आकाश दोनों को परिपूर्ण रूप से वो उसमें मग्न कर रहा है। और कैसे रंग से मग्न कर रहा है, उसको सराबोर कर रहा है, तो अरुणिमणि यानी सिंदूरी लाल वर्ण, क्योंकि माँ की शरीर की दीप्ति आभा अरुणिम वर्ण की है, उगते सूर्य जैसी, तो उस आभा और प्रकाश से पृथ्वी और अंतरिक्ष ये दोनों उसमें नहा रहे हैं, सराबोर हुए जा रहे हैं। ऐसे मग्नाम स्मरंती है, ऐसे स्वरूप का जो ध्यान करता है, स्मरण करता है, मग्नाम, मग्नाम मतलब उसमें निमग्न होकर, डूब कर, यह यानी जो साधक करता है, अस्य, तीसरी लाइन में भवंती अस्य, यहाँ पे संधि है, अस्य, ऐसे ऐसे साधक को क्या होता है, तो भवंती यानी हो न वश्या भवंती, न वश्या नीचे की लाइन में से न और वश्या ये लेना है, और भवंती आगे। तो क्यों उनको उनके उस साधक को क्यों न वश हो, कौन क्यों न वश हो, तो सह उर्वश्या, चौथी लाइन में सह संधि है, उर्वश्या, उर्वशी एक अप्सरा स्वर्गलोक की, तो उर्वश्या के सह, उर्वश्या के साथ, और कौन कौन, तो कति कति माने अनेकों, गिरवाण गणिका, गिरवाण यानी स्वर्ग की दैवी युवतियां, ये स्वर्ग की दैवी युवतियां सह उर्वश्या, उर्वश्या के साथ
कति कति यानी अनेकों, न वश्या भवती, क्यों न वश में हो, यानी कि जरूर वश में होंगी। अब ये जो युवतियां हैं उनको कौन सी उपमा दी है, तो वो तीसरी लाइन में दी है, त्रस्यद यानी जो डरी हुई है, वन हरिण यानी जंगल की हरिणियों की तरह, और शालीन नयना, जो डरी हुई है वन की हरिणियां, उनके जो डर के मारे उनके नेत्र विस्फारित हुए जा रहे हैं, विशाल हो रहे हैं, बड़े हुए हैं, ऐसी जो युवतियां हैं वो अनेकों युवतियां क्यों न वश में हो, क्यों न आकर्षित हो ऐसे साधक के जो माँ का ऐसे स्वरूप का ध्यान करता है, स्मरण करता है। तो सामान्य अर्थ ये हुआ, हे माता, आपका वदन जो प्रातःकालीन बाल रवि के समान दीप्तिमान सिंदूरी वर्ण लाल का दिखाई दे रहा है, और तरुणतम यानी अभी अभी जो उदित हो रहा है ऐसे ऐसे रंग का है, ऐसा उसकी जैसी शोभा है, श्री सरणी ऐसी शोभा है, ऐसी आपकी तनुछाया, आपकी अंग की कांति ऐसी है, उससे दिवम और अंतरिक्ष, दिवम यानी अंतरिक्ष लोक और संपूर्ण भूलोक, ये जैसे अरुणी वर्ण में लाल नारंगी रंग में निमग्न हुआ जा रहा है, यानी आपकी ऐसी प्रभा दीप्ति से स्वर्ग लोक भूमि लोक यहाँ पूर्ण रूप से उसमें डूब रहे हैं, नहा रहे हैं। ऐसे आपके स्वरूप का जो कोई साधक चिंतन करेगा, स्मरण करेगा, ध्यान करेगा, उसके प्रति स्वर्ग की अनेकों दिव्य युवतियां और उर्वशी सहित अनेक अप्सराएं क्यों ना आकर्षित होंगी, यानी जरूर आकर्षित होंगी, उन पर साधक का आधिपत्य रहेगा। अब उर्वशी शब्द को देखें, उरु यानी श्रेष्ठ, और वशयति जो श्रेष्ठ जनों को वश में करती है, श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ ऋषि मुनि देवताओं को। अब उन अप्सराओं को ये उपमा दी है वन में, जंगल में, अरण्य में, जो स्वच्छंद होकर यहाँ वहां विचरण करती है, और अचानक किसी भय की आहट लगती है, संकेत मिलता है, तो वो डरी हुई हिरणियों के नेत्र जो है वो चंचल नेत्र जो विस्फारित हो जाते हैं। ऐसे तो ऐसा सामान्य साधक जो माँ की आराधना में, चिंतन में डूबा है, उस पर वो मोहित हो उठती है, आकर्षित हो उठती है ऐसी अप्सराएं। अब एक बात का हमेशा हमें स्मरण रखना है, यह स्तोत्र संपूर्ण तंत्र शास्त्र की व्याख्या करता है, और यह आदि शंकराचार्य जी जो नैष्टिक ब्रह्मचारी उन्होंने लिखा है, या यूं कहो कि शिव जी ने खुद आगे के 41 श्लोक लिखे हुए हैं जो उन्हें कैलाश से प्राप्त हुए थे, ऐसी उसकी कथा आती है। तो ये यह कोई श्रृंगार रस का वर्णन यहाँ पे या कोई कामुकता की बात नहीं बताई जा रही, इसमें सारे गूढ़ संकेत, ये समाधि भाषा समझो, ऐसे गूढ़ संकेत छुपे हैं। तो जो साधक माँ के उन गहरे अरुण वर्ण, रक्त वर्ण की आभा का स्मरण करेगा, ध्यान करता है, चिंतन करता है, उसे अपार ऊर्जा प्राप्त होती है, और वह दुनिया में सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कीट पतंग न्याय से हम सतत जिसका ध्यान करते हैं उसके गुण रूप हमारे में प्रकट होने लगते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस के जीवन का कथामृत में प्रसंग आता है कि जब वो हनुमान जी की आराधना करते थे और उस भाव में चले गए थे, तो उनके पीठ के पीछे की तरफ, नीचे की तरफ ऐसा एक पूंछ जैसा निभाग उभर कर निकल आया था, ऐसा एक हिस्सा निकल आया था, और वो तब वो पेड़ों पे ही चढ़ के, जैसे बंदरों की तरह ही पेड़ों पे चढ़े हुए बैठे रहते थे, तो उसी भाव में डूबे रहते थे। तो ऐसा उन वर्णन उनके कथामृत में आता है। तो अगर जैसे जैसा संग करेंगे तो ऐसा गुण प्रकट होने लगता है, अगर दुसंग करेंगे तो वैसा ही गुण प्रकट होने लगता है। तो हमारा शरीर प्रकृति के तीनों गुणों से बना है, सत्व, रजस और तमस। तो जिस गुण का पल्ला भारी, वही दूसरे दो गुणों को दबाकर उभर के ऊपर आता है। गीता में भी यही बात बताई गई है। तो जो ईश्वर का, माँ का ध्यान करता है तो उसमें सात्विकता बढ़ती है, और वो माँ की कृपा से ऐसा युवा आकर्षक रूप प्राप्त करता है, ऐसा उसके मुखमंडल के आसपास आभा मंडल ओरा बन जाता है, तो वो हर किसी के मन को अपनी ओर खींच लेता है, क्यों उसको प्रभावित करने में उसका में सक्षम हो जाता है, क्योंकि ये माँ की दिव्य ऊर्जा का प्रभाव है। तो एक ये नहीं कि वो कोई ऐसा हाव भाव करता है जैसे लोगों को आकर्षित करने के लिए कोई बनावटी श्रृंगार करता है, माँ की दिव्य ऊर्जा के, कृपा के प्रभाव से ये घटित होता है।
तो और एक तरह से देखा जाए तो परमाचार्य यही कहते हैं कि ये एक माँ का दिव्य नाटक है, लीला है, कि वो पहले शुरू में ऐसी चीजें प्रदान करती है जिससे साधक और आगे साधना में बढ़ सके, लेकिन अंततः तो वो उसे मुक्ति की ओर ले जाती है। तो ये अरुण रंग है, वो माँ की न केवल करुणा, प्रेम, वात्सल्य को दर्शाता है, बल्कि उनके सूक्ष्मतम कुंडलिनी रूप को भी दर्शाता है। तो कुंडलिनी शक्ति जो मूलाधार में है वो भी गहरे लाल रंग में स्थित है। तो आचार्य यहाँ इस श्लोक से यह संदेश दे रहे हैं कि जो साधक माँ के ऐसे स्वरूप को, ऐसे वर्ण में उनका स्मरण करेगा और उसे ऐसा तेजस ओजस नामक एक स्पंदनशील ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो और ऐसे अनेकों स्वर्गीय युवतियां को वो आकर्षित करने में सक्षम हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक ये रूपक है। अब हम विश्वामित्र की कथा से परिचित है। विश्वामित्र इतने प्रखर ऋषि थे और वो इतने तेजस्वी भी थे, जो उन्होंने हजारों वर्ष तपस्या की थी। तो अगर वो ऐसी अप्सराओं, उर्वशी जैसी अप्सराओं के मोह में पड़ जाते हैं, तो ऐसी अप्सराएं जो इतनी सुंदर हैं, वो ऐसे सादे साधक से आकर्षित हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक सिर्फ स्मरण चिंतन माँ का करने से, उसकी ऊर्जा के प्रभाव से जो ये साधक है वो ऐसे अप्सराओं से भी कई गुना सुंदर हो जाता है, इसलिए अप्सरा उनसे मोहित हो जाती है। तो ये दिखाने के लिए यहाँ पे अप्सराओं को चुना गया है। अब ये आकर्षित होती है और ऐसे साधक के निकट जाने से भयभीत होती है, ऐसा उस उपमा का भाव है। क्योंकि माँ की ऊर्जा का ऐसा प्रभाव है कि कोई गलत व्यक्ति उनके निकट नहीं जा सकता है। तो यह उनका आंतरिक भय, उनकी डरावनी विस्फारित बड़ी बड़ी आंखों के माध्यम से व्यक्त होता है। तो उन आंखों की तुलना यहाँ पे जंगल की डरी हुई हिरनियों से आंखों से की है। तो एक तो आकर्षण के प्रभाव से करीब जाना और दूसरी तरफ डर। तो सात्विक व्यक्ति का एक प्रखर तेज होता है, तो गलत इरादे से आने वाले व्यक्ति को वो हमेशा भयभीत करता है। ये दोनों ही भाव आंखों से झलकते हैं। और पंचदशी जो श्री विद्या का मूल मंत्र मंत्रराज है, उसका जो पहला कूट है, 3 कूट है, उसमें जो वाग्भव कूट है, तो वो माँ का मुख माना जाता है। तो ऐसे जो माँ का ऐसे वदन कमल का मुखमंडल का ध्यान करेगा, तो उसके रक्तवर्ण आभा जैसे स्वरूप का स्मरण करते रहेगा, तो दिव्य कृपा प्राप्त करके उसका भौतिक शरीर भी ऐसा ही चेहरे ज्यादातर चेहरे पे वो ऊर्जा प्रतिलक्षित होगी और उसका अवतरण होगा। तो चेहरा यहाँ चमकने लगता है ऐसे साधक का, और वो दूसरों को अपने प्रति आकर्षित करता है। अभी आकर्षण का सामान्य अर्थ काम वासना की पूर्ति नहीं है, यह भी हमें स्मरण में रखना है। हम क्यों किसी आत्म साक्षात्कारी और प्रभु के सच्चे भक्त के प्रति, संत के प्रति आकर्षित, अपने सदगुरु के प्रति आकर्षित होते हैं? तो क्या इतना ही नहीं, अगर हमारे सदगुरु का स्थूल शरीर न रहने पर भी उनके जो छवि होती है, चित्र होता है, मूर्ति होती है, जिनका जहाँ पे भी इष्ट होते हैं, भाव होता है, तो उनकी वाणी के प्रति, उनके भजनों के प्रति, उनके उपदेश चरित्र के प्रति हम क्यों आकर्षित होते हैं? तो ये आकर्षण का सही मतलब है। तो जैसे आज भी रामकृष्ण परमहंस है, या स्वामी रामसुख दास जी या रमण महर्षि, ऐसे अनेकों विभूतियां अपनी परम भक्ति, परम उच्च चरित्र से हमें वशीभूत करते हैं। तो लोग ऐसे व्यक्ति का सानिध्य चाहते हैं, उनकी सन्निधि में उन्हें वही ऊर्जा प्राप्त होती है, उनकी वाणी सुनना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए मीलों दूर से उनके स्थान पर पहुंचते हैं। तो ऐसी दिव्य ऊर्जा प्रभा साधक को माँ चिंतन मात्र से संचिंतयति स्मरति, जो स्मरण करता है उसको माँ कृपा करके प्राप्त करा देती है। तो आगे बढ़ते हैं, श्लोक नंबर 19। हो जाएगा ये श्लोक भी, कोई बात नहीं। मुखम बिंदुम कृत्वा कुचयुगमदस्तस्य तस्य तदधो हरार्धं ध्यायेद्यो हरमहिषिते मन्मथकलां ससद्य संक्षोभन् नयति वनिता इत्यति लघु त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति रविन्दुस्तनयुगाम्। मुखम बिंदुम कृत्वा, तो यहाँ पे शाब्दिक अर्थ देखेंगे।
बहुत ही ये श्री चक्र से संदर्भित और श्री विद्या से संदर्भित ऐसा है, क्योंकि आचार्य जी श्री विद्या के परम उपासक थे और माँ की त्रिपुर सुंदरी की आराधना करते थे। तो अनेक उन्होंने ऐसी क्या कहते हैं कि सूक्ष्म बातें, रहस्यमय बातें श्लोक के रूप में यहाँ पे अंदर ग्रथित की हुई है। तो यहाँ पे बताते हैं मुखम बिंदुम कृत्वा। तो यहाँ पे अभी और आगे बढ़ाते हैं। जैसे पहले देखा स्थूल मूर्ति विग्रह में नमन करना, भजन करना, उसके बाद में सूक्ष्म यानी स्मरण करना, चिंतन करना, और अब जो आता है तो ये उसका और सूक्ष्मतर रूप है। तो यहाँ पे और हमें आगे बढ़ाते हैं, मुखम बिंदुम कृत्वा। तो श्री चक्र में बिंदु को, बिंदु जो है उसको माँ का चेहरा समझना, चेहरे की मन चक्षु से कल्पना करना, मुख को बिंदु की बिंदु में मुख की कल्पना करना। फिर कुच युग्म अधस्तस्य, कुच युग्म उस बिंदु के नीचे, अधस्तस्य उसके नीचे, उस बिंदु के नीचे और दो बिंदु होते हैं जो माँ के विश्व का पोषण करने वाले, पालन करने वाले दो उरोज हैं। तद अधः, तदधो संधि है, तद अधः उसके भी नीचे हरार्धम, हर का आधा स्वरूप यानी अर्धनारीश्वर रूप का ध्यान करना है। तो यहाँ पे अब ये श्लोक है वो शिव और शक्ति का संयुक्त ध्यान करना हमें सिखाता है, उसके बारे में बताता है, जो माँ का सूक्ष्मतम रूप है। जहाँ शिव होता है वहां शक्ति होती है, शक्ति होती है वो शिव से हमेशा जुड़ी हुई रहती है। तो यहाँ पे ये जो अधोशीर्ष इसका श्री चक्र में जो एक जो शक्ति के त्रिकोण है वो अधोशीर्ष है, यानी नीचे की तरफ उनका शीर्ष है, जो हमने श्री यंत्र में देखा था। और जो शिव के रिप्रेजेंट करने वाले जो त्रिकोण है वो ऊपर के ऊपर उनका ऊर्ध्व शीर रहता है। तो जो अधोशीर वाला माँ का जो त्रिकोण है वो वहां पे हमें जो माँ का देवी का निवास स्थान है उसको हरार्द्रम, वहां पे यह ध्यायेद जो ध्यान करता है। अब जहाँ पे ध्यान की बात है तो एक एक क्रम से आगे बढ़ाते हैं, नमन करना, भजन करना, चिंतन करना, स्मरण करना, अब यहाँ पे ध्यान तक हमें ले जाते हैं। तो जो वहां पे ध्यान करता है, और यहाँ यूं भी हम समझ सकते हैं कि जिसकी जैसी अधिकारित्वता है, जिसका जैसा अधिकार है वो उस मार्ग से आगे जा सकता है, लेकिन माँ सबके ऊपर समान रूप से प्रेम करती है। अगर जिसकी ध्यान में रुचि है तो वैसे इस श्लोक का आधार लेके ध्यान कर सकता है। वैसे हर एक श्लोक का एक यंत्र है और उस यंत्र की पूजा का अलग फल है तंत्र शास्त्र में, और उसका 1000 बार एक ही श्लोक का जप करने से कई में व्याख्यायित किया गया है, 25 दिनों तक, 41 दिनों तक, ऐसे उसका यंत्र बना के सारा उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया हुआ है। लेकिन ये सारी तंत्र की बातें हैं, और हम जो है पूर्ण रूप से जो दीक्षा प्राप्त किए हुए नहीं है वो ये इसका स्तुति रूप से, गान के रूप में, भक्ति रूप में इसका भाव देखते हैं। तो वैसे एक एक श्लोक में ऐसा एक एक यंत्र छिपा है, उसका एक एक फल छिपा हुआ है अलग से। तो जो अगर किसी इस श्री विद्या में आगे बढ़ना चाहता है तो वो किसी ऐसे समर्थ गुरु के पास से इसका दीक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ भक्ति के भाव देखते हैं। तो हर महिषी ये माँ को संबोधन किया है। हर यानी शिव और महिषी यानी उनकी पट्टरानी। तो हे माता, हे हर की पत्नी, ते मनमथ कलाम, वो ते यानी वो आपका मनमथ कलाम का जो यह ध्यान करता है, मनमथ कला कामराज बीज, उसकी हम आगे बात देखेंगे। तो ससद्य वह साधक शीघ्र ही संक्षोभम नयति, वो सद्य संक्षोभम यानी संक्षोभन करता है, खलबली करता है, आकर्षित करता है, वश करता है। नयति वनिता यानी युवतियों को। इति अति लघु मतलब ये तो बहुत छोटी सी बात है, अगर वो ऐसा कर लेता है तो ये तो बहुत ही
सामान्य बात है, बहुत छोटी बात है। लेकिन बड़ी बात क्या है? त्रिलोकीम अप्याशु, त्रिलोकीम आशु यानी तुरंत, शीघ्र, त्रिलोकीम अपि, त्रिलोकीम अपि यानी त्रिलोकी यानी तीन लोक, तो स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वीलोक कह सकते हैं, या स्वर्गम पृथ्वीलोक और पाताल कह सकते हैं। तो तीनों लोकों में ब्रह्मयति रवि इंदु स्तनयुगम, त्रिलोकी को यहाँ पे एक युवती की उपमा दी गई है। तीन लोग जो है वो जैसे कि एक युवती का चित्र है, और रवि इंदु ये जो त्रिलोक को पालन पोषण करने वाले हैं। हम जानते हैं कि सूर्य चंद्र से जो दिन में हमारा अन्न वगैरह जो होता है, ऊर्जा मिलती है, प्रकाश मिलता है, तो ये हम सूर्य से प्राप्त करते हैं, और रात को चंद्र के किरणों से हमको औषधियों को जो रस प्राप्त होता है वो। तो इस तरह से रवि और इंदु ये दोनों जैसे कि त्रिलोकी के पालन पोषण करने वाले तत्व हैं, तो उनको यहाँ पे उनके उरोज के रूप में दर्शाया गया है। तो ये तुरंत त्रिलोकी को भी भ्रमित कर देते हैं, यानी उनको भी आकर्षित करते हैं। तो सामान्य अर्थ क्या हुआ? हर यानी कामेश्वर, भगवान शिव, उनकी महिषी यानी पट्टरानी कामेश्वरी यानी श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी। तो यहाँ पे शिव शक्ति संयुक्त का ध्यान बताया गया। तो यहाँ उनको पुकारा गया है, हे हर महिषी, हे माता, ते मनमत कला यानी आपकी मनमत कला, काम कला यानी क्लिम बीज, काम कला का बीज है क्लिम, या तो जो पंचदशी में तीनों कूट में आता है रिम, और माँ भुवनेश्वरी का बीज है रिम। तो ये जो बीज मंत्र है उसमें जो इम है वो माँ का स्वरूप है, वो काम कला का स्वरूप है, वो माँ का मूर्त रूप है मंत्र रूप में। तो उसको जो कोई साधक आपको इस मूर्त स्वरूप का ध्यान करेगा, श्री यंत्र में उपासना करेगा, वह आपके अद्वितीय प्रभाव से त्रैलोक्य को मोहित कर लेगा, और सूर्य चंद्र भी उसके वश में हो जाएंगे। तो तंत्र शास्त्र के योगिनी रहस्य में, योगिनी हृदय में जो आता है वामकेश्वर तंत्र के अंतर्गत, और उसमें 3 प्रकरण है, तो उसके आधार पर हम इस श्लोक को समझेंगे। वहां पे आपको गूगल पे मैन ब्लंडर बोल के एक साइट पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे उनका एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से दिया है। मैंने भी इसका वहीं से मुझे इसकी ज्यादा समझ प्राप्त हुई है, तो वहां पे आप देख सकते हैं। तो ये हम इसका अर्थ देखते हैं कि हे माता, हे महिषी, हर की पटरानी यानी माँ त्रिपुर सुंदरी, जो साधक श्री चक्र में आपके वदन विग्रह की कल्पना करता है, मतलब श्री चक्र में अभी कल्पना करनी है माँ के विग्रह की, शरीर के विग्रह की, और यानी त्रिकोण के शिरोबिंदु में आपके मुखमंडल की, चेहरे की कल्पना करता है। त्रिकोण के नीचे के 2 बिंदु, त्रिकोण के 3 बिंदु होते हैं, तो अधोशीर बिंदु जो है उसमें मुखमंडल की कल्पना करता है, नीचे के 2 बिंदु है वहां पे उस बिंदुओं में ब्रह्मांड के पालन पोषण करने वाले तत्व यानी अग्नि और चंद्र की कल्पना उरोज के रूप में करता है, और उसके नीचे हरार्ध यानी हर का आधा स्वरूप यानी अर्धनारीश्वर स्वरूप का ध्यान करता है। तो वो इस तरह माँ से एक रूप हो जाता है। जो ध्यान करता है, ध्यान में अपने आप को भूल जाता है, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, अपना उसका अहम गलित हो जाता है, और वो माँ से एक रूप हो जाता है। तो वो शीघ्र ही जगत की किसी भी स्त्री को आकर्षित कर लेता है, या तो शीघ्र ही त्रिलोकी को भी मोहित कर सकता है। तो अगर किसी वनिता को आकर्षित कर लेता है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, मतलब ये कोई इतनी मायने नहीं रखती है, लेकिन वो त्रिलोकी को मोहित कर लेता है, यानी त्रिलोकी में डंका बजा देता है, और ऐसा अर्थ निकलता है। तो यहाँ त्रिलोकी यानी 3 लोक हमने आगे देखा। तो यहाँ पे एक वनिता ललिता के रूप में कल्पना की गई। अब मुझे यहाँ पे मीराबाई का एक जीवन में घटित हुआ प्रसंग याद आता है। मीराबाई जब वृंदावन में गई जो जीव गोस्वामी से मिलने के लिए, तो कुछ सलाह चाहती थी। तो वृंदावन में उनके जो सेवक गण थे बाहर, उन्होंने मना कर दिया अंदर जाने से, मिलने से, कहा कि वो किसी स्त्री से नहीं मिलते। बहुत लोगों का जाना हुआ है ये प्रसंग, मैं यहाँ इसका खास तरह से उल्लेख करना चाहती हूँ, इसीलिए फिर दोहरा रही हूँ। तो वहां पे मीराबाई को हंसी आ गई। उन्होंने एक पत्र लिखा, और उन्हें पत्र में लिखा, मैंने तो सुना है कि वृंदावन में सिर्फ एक ही पुरुष है, बाकी सभी तो गोपी भाव से श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो मुझे तो आज ही पता लगा
कि कृष्ण के अलावा कोई दूसरा पुरुष भी वृंदावन में है, मौजूद है। तो ये सुनते ही, ये पत्र पढ़ते ही जीव गोस्वामी उनकी जो महत्ता थी वो जान करके बाहर दौड़े आए और उनको सम्मान से अंदर ले गए। तो ये क्या दिखाता है कि ईश्वर जो है वो परम पुरुष, परब्रह्म, वो ही एक पुरुष है। और उसके बाद में हम जो सब जीव हैं, जो अज्ञानी हैं, ये सारे हम गोपी भाव में सब प्रकृति है। तो हम सब गोपी भाव में हैं, तो हम सभी वनिता हैं। ऐसा यहाँ पे अर्धनारीश्वर रूप भी भगवान का यही इंगित करता है कि नर और नारी में भेद नहीं है। जब भगवान ने खुद अपने आधे अंग में माँ को समा लिया है, तो ये कोई ऐसी कामुकता भरी बात नहीं है। उस अर्थ में यहाँ पे ये श्लोक को नहीं लेना है कि उसको आकर्षित करते हैं, यानी कि जो ऐसा एक रूप हो जाता है ध्यान में, उसके प्रति सभी लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो इतना ही नहीं, त्रिलोकी यानी त्रिभुवन में सभी लोग आकर्षित हो जाते हैं, और सूर्य चंद्र भी उनके उसका भी उनका वर्चस्व हो जाता है। तो अब हम उसके स्लाइड के द्वारा देखेंगे। ये ज्यादा हमको स्पष्ट करने के लिए एक जो मैंने कहा आपसे मैन ब्लंडर नाम की जो स्लाइड है, वहां से ये मैंने उनका ये रेखा चित्र लिया हुआ है। हालांकि वो ब्लैक एंड व्हाइट था, मैंने इसमें और कुछ चीजें जोड़ी है। तो जो श्री यंत्र में जो शिव और शक्ति दोनों के त्रिकोणों के सम्मिलन से, इंटरलॉक होने से जो विश्व की सृष्टि का सर्जन होता है, तो इसका यहाँ पे इस तरह से हमें ध्यान करना है, ये आचार्य बताते हैं। तो ये कहते हैं कि बिंदु यानी त्रिकोण का सबसे ऊपरी जो येलो कलर में दिखाया है, वो उसका शीर है। तो वो है काम, यानी कामना, इच्छा कह सकते हैं। वो सूर्य को भी दर्शाता है। और वहां पे संस्कृत से अ से लेके अम, यहाँ इतने मूलाक्षर जो है वो होते हैं। वो उसको, ये स्वर जो है उसको व्यंजन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्वतंत्र है। तो शिव जो है वो उसको दर्शाते हैं। तो यहाँ पे ऊपर का त्रिकोण शिव को दर्शाता है, नीचे का अधो त्रिकोण है, और उस ऊपर के त्रिकोण के जो अन्य दो बिंदु हैं वो है अग्नि और चंद्र। तो ये कला माने जाते हैं। तो काम कला का जो अर्थ है, मनमथ कला यानी काम कला, तो काम कला का ये अर्थ है कि ये जो तीन हैं, सूर्य, चंद्र और अग्नि, ये तीन मुख्य यहाँ पे ये बिंदु हैं, उसको बिंदु के रूप में दर्शाया गया है। तो इसमें जो अग्नि और चंद्र है ये कला है। कई कई जगह पे अग्नि को ऊपर दर्शाया है और सूर्य चंद्र को नीचे दर्शाया है। तो मैं इसमें कोई अधिकारी व्यक्ति नहीं हूं, तो आप किसी गुरु से भी जान सकते हैं। मैं श्लोक समझाने के माध्यम लिए मैंने ये आकृति ली हुई है मैन ब्लंडर के साइट के पर से। तो यहाँ पे बताते हैं कि ऊपर का बिंदु है उसमें माँ का चेहरा कल्पना करना है। बीच में जो इम मैंने बताया, जो रिम माँ का बीज मंत्र है, उसमें ह जो है वो शिव है, र जो है अग्नि तत्व है, और इम जो है वो शक्ति है। तो वो शिव और शक्ति मिलके रिम मंत्र, एकाक्षरी मंत्र, बीज मंत्र बनता है। तो ये उसका जो इम है वो कुंडलिनी शक्ति है। तो ये कुंडलिनी शक्ति बीच में है, सेंटर में है, और नीचे जो ब्रह्मांड का मूल है, ब्रह्म योनि बोलते हैं हम, जैसे बोलते हैं 84 लाख योनि में घूम करके हम मनुष्य योनि पाते हैं। तो योनि का ये अर्थ है कि अनेक प्रकार के जीवों की और अनेक प्रकार के प्राणियों की, जीव जंतु की, पशु पंखी की, वनस्पति की, ब्रह्मांड की सारी चीजों की, जो जिसको हमारे शास्त्रों ने 84 लाख में दर्शाया है, उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो योनि कहा जाता है, वो ब्रह्म योनि कहा जाता है। तो वो योनि वहां पे उसकी कल्पना कामराज काम कला के रूप में हमें उसका ध्यान करना है। यानी माँ जो है वो सर्वस्व है, वो एक ब्रह्म योनि है, उसी में से सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। ऐसे भाव से जो ध्यान करता है, तो उसके लिए ये इसको थोड़ा और ऊपर करेंगे जागृति बहन, नीचे थोड़ा कट रहा है।
तो उसमें ऐसे भी एक्सप्लेनेशन दिया है। देखो संस्कृत के जो अ आ ई उसके बाद में जो आता है, तो जो है वो शिव है और ऊपर का बिंदु जो है वो शक्ति है। तो शिव शक्ति जब साथ में संयुक्त रहता है तो है। अब हम बोलते हैं, लेकिन उसका कोई लिखते वक्त ऐसा लिखते हैं, लेकिन जब हम बिंदु कहीं पे भी जोड़ते हैं किसी भी कम खम, तो वो बीज मंत्र हो जाता है, शक्ति युक्त हो जाता है। तो ये जो बिंदु है वो जब शिव को स्फुरना होती है कि अब मैं एक में से अनेक हूं, या प्रकृति का सर्जन करूं या सृष्टि का सर्जन करूं, तो उसमें से शक्ति जो है, जो शिव शक्ति सम्मिलित रूप था, उसमें से अब विसर्ग के रूप में, विसर्ग यानी मुक्ति, उत्सर्जन, तो उसके रूप में ये दो बिंदु के रूप में एक में से दो प्रकट होते हैं। जो हम आकृति में ऊपर एक था, उसमें से फिर दो बिंदु हुए। तो ये त्रिकोण बना हुआ नहीं है, इसको हम जोड़ते हैं रेखा से तो ये त्रिकोण बनता है, लेकिन ये 3 बिंदु है। तो ये 2 बिंदु जो है नीचे के, वो अग्नि और चंद्र है। इसी से, और नीचे का जो त्रिकोण है उसमें से ब्रह्मांड की सारी उत्पत्ति होती है। तो ये उल्टे त्रिकोण में जो है वो आधा हर का आधा, यानी ह जो अक्षर संस्कृत में लिखा जाता है उसका ऊपरी भाग, तो इम में या ऊपर यहाँ पे सेंटर में जो ई लिखा हुआ है, उसका जो ऊपरी भाग है वो आधा ह दिखाता है, दर्शाता है। तो ये उसका ध्यान करना है उस रूप में। तो इसलिए यहाँ पे आधा हरार्ध लिखा हुआ है। तो ये ब्रह्मांड की योनि, यहाँ से सारी सृष्टि का सर्जन होता है। तो आगे के इसमें देखेंगे हम आगे की स्लाइड में कि ये ब्रह्म योनि जो है उसमें ये पंचदशी के जो 15 अक्षर हैं, जो श्री विद्या का मूल मंत्र राज कहा जाता है, उसके 3 विभाग है, वाग भवकूट, कामराजकूट और शक्तिकूट। तो वो उसकी तीनों रेखा बाजुओं में, त्रिकोण के बाजुओं में वो अक्षर वहां पे अधिष्ठित हैं। तो ये क ए ई ल रिम ये वाग भवकूट है, ह स क ह ल रिम ये कामराजकूट है, और शक्तिकूट में स क ल रिम। ये बहुत गूढ़ इसके अर्थ हैं और गुरुमुख से ही ये जाने जाते हैं। ये सिर्फ मैंने इसका यहाँ पे मुझे जितना परिचय था उसका मैंने यहाँ पे विवरण बताया। तो ये पंचदशी के मंत्र का सारा रहस्य जो है वो भैरव भैरवी को वामकेश्वर तंत्र में, योगिनी हृदय में दूसरे 3 अध्याय जो है उसमें वर्णन करते हैं। तो बताते हैं कि ये पंचदशी मंत्र जो है वो ही उसी में से सारे मंत्र, सारे ध्वनि और उसी में से सारा ब्रह्मांड, उसकी उत्पत्ति हुई है। तो इसीलिए इसको ब्रह्म योनि कहते हैं। तो इसी को काम कला कहते हैं। तो ये काम कला, इसकी अधिक जानकारी तो आप किसी गुरुमुख से ही जान सकते हैं, लेकिन ये सरल रूप से मैंने इस तरह से प्रेषित किया यहाँ पे। तो ये 15वें श्लोक में हमने स्थूल को देखा, फिर सूक्ष्म रूप देखा, फिर अभी चिंतन का रूप देखा, स्मरण का रूप देखा 18वें में, और यहाँ पे अब कहते हैं यह ध्यायेत। तो यह कर माँ का श्री चक्र में, त्रिकोण में काम कला के रूप में माँ का सूक्ष्मतम ध्यान का वर्णन कर रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं कि पंचदशी के हर एक कूट में रिम, आप देख रहे हैं क ए ई ल रिम, स क ल स ह स क ह ल रिम, तो सब में आखिर में रिम आता है। तो ये बीज मंत्र है, उसमें इम जो है वो माँ का स्वरूप है, उस पर ध्यान करने की विधि बताते हैं। तो मंत्र, आचार्य कहते हैं कि मंत्र तो आपका रूप है ही है, लेकिन यहाँ पे हम आकृति के रूप में, आपका विग्रह आकृति के रूप में हम देखते हैं। जो पहला बिंदु है वो आपका मुख है, बाकी के 2 बिंदु है वो आपका कटी विभाग है। तो जैसे कहते हैं कि कंठ से कटी पर्यंत का भाग है, और उसके बाद में का अधोभाग जो है, हरार्ध भाग है, वो आपकी ब्रह्म योनि है। तो इस तरह से ये श्री यंत्र में हम आपके मंत्र के स्वरूप का भी और आकृति के स्वरूप का भी ध्यान करते हैं। तो जो ऐसा ध्यान करेगा वो माँ के कृपा से, अपने अद्वितीय प्रभाव से त्रैलोक्य को मोहित कर लेगा और वश कर लेगा। तो यहाँ पे युवतियों को वश करना तो बहुत छोटी बात बताइए।
तो श्री विद्या, श्री चक्र, श्री पंचदशी मंत्र, माता त्रिपुर सुंदरी, महात्रिपुर सुंदरी और ध्यान के द्वारा स्वयं उपासक उसकी यहाँ पे एकता बताई गई है। तो जैसे माँ शिव शक्ति रूपिणी ललिता सहस्त्रनाम में आता है, तो दोनों शिव और शक्ति एक सामंजस्य है, एक रूप है। लेकिन ये ध्यान के द्वारा पंचदशी के साथ, श्री चक्र के साथ, माँ के साथ, शिव जी के साथ साधक जो ध्यान कर रहा है उसकी एक रूपता हो जाती है। तो यह रहस्य है, और ये जो जान लेता है वो मुक्त हो जाता है और माँ की कृपा के प्राप्त हो जाता है। और इतना ही नहीं, वो इतना ऊर्जावान हो जाता है कि सूर्य चंद्र सहित त्रिलोकी को मोहित कर लेता है। तो एक और अर्थ यह भी है कि ये तीन बिंदु हमारे शरीर में तीन मुख्य जो नाड़ियों के रूप में है उसमें भी हम ले सकते हैं। जैसे कुंडलिनी ध्यान में बताते हैं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो जो इड़ा और पिंगला है वो सूर्य और चंद्र नाड़ी है। इड़ा चंद्र है, पिंगला सूर्य नाड़ी है। तो ये हमारे शरीर में दाएं बाएं है, दाहिनी ओर सूर्य नाड़ी है और बाईं ओर चंद्र नाड़ी है। तो ये सूर्य चंद्र के रूप में ये दोनों बिंदु हमारे में शरीर में भी मौजूद है, जो हमारे चेस्ट के ऊपर है। और तीसरा बिंदु आज्ञा चक्र में सुषुम्ना में है। तो ये त्रिकोण का शिरोबिंदु यहाँ पे है, और ये सुषुम्ना जो है वो हमको हमारे इड़ा पिंगला को जब यहाँ तक ले जाती है ध्यान के द्वारा। साधक जब ये तीनों की एकता करता है, आज्ञा चक्र में जब परम ज्योति का ध्यान करता है या उसको पा लेता है, शिव के साथ सायुज्य पाता है, तो ललिता सहस्त्र नाम में कहते हैं कि शिव शक्ति रूपिणी। तो यहाँ पे और शिव ज्ञान प्रदायिनी, तो माँ ही यह ज्ञान प्रदान करती है, शिव का ज्ञान प्रदान करती है साधक को, और सहस्त्रार में उसको शिव के पास एक रूप कर देती है। तो यहाँ मुख्य बात जो है वो ध्यान की बात है। माँ की प्राप्ति पंचदशी मंत्र के ध्यान के द्वारा हो सकती है, और सफल साधक उसका इस मंत्र दीक्षा से इसी जन्म में उसका दूसरा जन्म होता है। तो यह मंत्र उसकी अगर किसी का जन्म होता है तो जन्म योनि से होता है, तो ये मंत्र के द्वारा उसका दूसरा जन्म होता है, इसीलिए उसको मंत्र को भी योनि कहते हैं। तो ये मंत्र उसकी योनि कहलाती है। और यह साधक जो है माँ के पालन पोषण के द्वारा आगे बढ़ता है। माँ जब सहाय करती है तो आज्ञा चक्र की ओर उसको मार्गस्थ करती है, और जहाँ माँ की कृपा से साधक शिव सायुज्य प्राप्त करता है। तो ये जो ललिता सहस्त्रनाम में बताया शिव ज्ञान प्रदायिनी, तो एक इस दूसरे साधक में साधक का एक ही लक्ष्य रहता है, एक ही कामना होती है। काम से जैसे हमें काम कला का एक अर्थ तो ऐसा भी है कि काम यानी कामना, लेकिन कामना साधक की क्या होती है? शिव को प्राप्त करना, वही एक कामना होती है। तो काम को दूसरे अर्थ में शिव कहते हैं, और उसका ईश्वर, कामनाओं का ईश्वर तो कामेश्वर, और उसकी पत्नी उसकी सहचारिणी कामेश्वरी। तो इस श्लोक का रहस्य तंत्र शास्त्र पर आधारित है, तो योग्य गुरु के मुख से ही ज्यादा विस्तृत रूप से जाना जा सकता है। और ये मुक्तिदायिनी माँ है, और यहाँ पे ये सारा ध्यान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। यही मेरा एक प्रयास जो है, ये मैं लेना नहीं चाहती थी आगे के श्लोक, मैंने मना भी किया था मेरे भाई से, क्योंकि मैंने कोई मंत्र दीक्षा ली नहीं है और मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं सिर्फ भावपूर्ण रूप से ये स्तोत्र का गान करना इतना ही जानती हूँ, और इस सौंदर्य लहरी के गान करने में या खड़गमाला में या ललिता सहस्त्रनाम में दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। इसी वजह से मैं इससे आकर्षित हूँ। मैं सिर्फ माँ की प्रेमी एक शिशु रूप में आराधना करती हूँ, मैं कोई अधिकारी व्यक्ति नहीं हूँ। इसलिए अगर जो जानना चाहे तो किसी अधिकारी व्यक्ति से ही ज्यादा जान सकता है। ये मेरा प्रयास तो एक पंछी की तरह है जो ऊंचे आकाश में उड़ान भरना चाहता है, लेकिन उसमें उतनी शक्ति नहीं है। तो गुरु कृपा से, माँ के अनुग्रह से जितना मेरी अल्प बुद्धि में समझ में आया वह मैंने आपके साथ साझा किया, और सारा सत्संग ललितांबिका के चरणों में अर्पण। और पूरा अर्थ एक बार देख लेते हैं। हे माता, हे पर हर महिषी, जो साधक श्री चक्र में आपके वदन विग्रह की कल्पना इस प्रकार करता है कि जैसे बिंदु आपका मुख है, अन्य दो बिंदु आपके वक्षस्थल हैं, उसके नीचे हरार्ध अर्धहर ह वर्ण जो ई को दर्शाता है, उन पर आपकी मनमत कला यानी काम कला का ध्यान करता है, और इस तरह माँ से एक रूप हो जाता है, वह शीघ्र ही जगत की किसी भी स्त्री को आकर्षित कर लेगा। यह तो वास्तव में बहुत छोटी बात है, क्योंकि शीघ्र ही वह जागृति में श्लोक रख दीजिए चाहे तो,
या तो अब तो किसी की भी जरूरत नहीं है, अब जरूरत नहीं है स्लाइड की। तो वास्तव में कहते हैं कि ये आकर्षित कर ले तो बहुत एकदम शुद्र छोटी सी बात है। तो जैसे हमने युवतियों का भी अर्थ देखा कि युवती मतलब किसी भी व्यक्ति को, हम सभी लोग माँ की गणना में, हम वही युवतियों की गणना में, गोपी भाव में हम सब युवतियों की गणना में आते हैं। तो इसको आकर्षित कर ले, ये तो बहुत छोटी बात है, लेकिन वो शीघ्र ही त्रिलोकी को भी और सारे गुरुमंडल, ग्रह मंडल, सूर्य जो है ग्रह मंडल का राजा है तो ग्रह मंडल को, और चंद्र जो है नक्षत्र मंडल का राजा है तो नक्षत्र मंडल को भी आकर्षित कर लेता है। उसका आधिपत्य उस पर हो जाता है, उसका शासन हो जाता है, यानी वो इतना समर्थ हो जाता है माँ की ऊर्जा से। तो अब आज के सत्र को समापन की ओर ले जाएं। सभी का आभार, मीर भाई का आभार, जागृति बहन का आभार, शिव तन्मय शिव संकल्प मस्तु का इस मौका देने के लिए मेरे आभार। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। माँ भगवती की कृपा से हम सभी यह सौंदर्य लहरी के, और जिस प्रकार से अभी चेतना बहन ने बताया कि जिस भाव से शंकराचार्य जी ने माँ भगवती की आराधना की थी वो शिशु भावना से, तो उसी का हम सभी श्रवण कर रहे थे। तो हम देख रहे थे जिनके भी वीडियो ऑन थे तो सभी तैल धारावत जो माँ भगवती का चेतना बहन बता रहे थे सभी, और पूरी आकृति के वर्णन के साथ एक एक चीज सूक्ष्मता से, कोई भी चीज छूटे न, ऐसा प्रयास करके वो बता रहे थे। तो सभी लोग तन्मयता से उसका श्रवण कर रहे थे। तो माँ भगवती की कृपा ऐसे ही हम सभी के ऊपर बनी रहे, और ऐसे ही हम आगे सौंदर्य लहरी के यह जो श्लोकों का प्रसाद है वो हम प्राप्त करते रहे, यही भावना से चेतना बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको भी माँ भगवती की कृपा से जो भी कुछ प्राप्त हो, सबको प्रसाद इसका भी आप बांटते रहे, सौंदर्य लहरी का। आइए आज के सत्र को हम विराम की ओर ले जाए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। सबको जय श्री कृष्ण। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।